अफ्रीका के युगांडा के सेना प्रमुख जनरल मुहूजी काइनेरोगाबा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजाक बनाते हुए तुर्की को एक ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। सीधी धमकी ये कि या तो $1 अरब दो या फिर रिश्ते खत्म समझो। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और हैरान कर देने वाली मांग भी की है। तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला उन्हें सौंप दी जाए ताकि वो उसे अपनी पत्नी बना सके। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो दरअसल युगांडा के सेना प्रमुख जनरल ने 11 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया। दरअसल इस पोस्ट में उन्होंने तुर्की के सामने दो सीधे मांगे रखी थी। पहली थी कि $1 अरब की रकम दो और दूसरी थी तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला को उन्हें सौंप दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये कोई मजाक था, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। बता दें, जनरल ने तुर्की को 30 दिन की डेडलाइन भी दी थी और साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो युगांडा की राजधानी कंपाला तुर्की एयरलाइंस की उड़ानों पर अपनी हवाई क्षेत्र में रोक लगा देगा। साथ ही अंकारा के साथ सभी राजनयिक संबंध भी खत्म कर देगा। बता दें, उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी साफ कहा कि या तो पैसा दो या तो हम दूतावास बंद कर देंगे। जवाब में वो भी दूतावास बंद कर देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है। दरअसल बता दें कि जनरल पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभावित कर रहा है। दरअसल इसी दिन जनरल ने एक और बड़ा बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इजराइल के समर्थन में खुलकर उतरने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध होता है तो वो अपने 1 लाख सैनिक इजराइल भेजने को तैयार खड़े। उन्होंने इस पवित्र भूमि की रक्षा बताया और साथ ही साथ इसमें एक मौजूदा वैश्विक राजनीति से जोड़कर मामले को समझते हैं तो इस समय तुर्की और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर बना हुआ है। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। इनमें इतामार बेन गुवेर जैसे नाम भी शामिल थे। तुर्की ने इन पर नरसंहार और यातना जैसे आरोप लगाते हुए हजारों साल की सजा तक की मांग कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पर अपने ही कुर्द लोगों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगाए हैं। यानी एक तरफ तुर्की बनाम इजराइल का टकराव चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ युगांडा खुलकर इजराइल के समर्थन में आ चुका है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या जनरल काइनेरोगाबा का ये बयान सिर्फ एक विवादित ट्वीट है या फिर ये एक फिर से किसी बड़ी रणनीतिक संकेत का हिस्सा है। क्या युगांडा वाकई तुर्की के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा और क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नया तनाव पैदा हो सकता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि तुर्की की ओर से इस बयान पर कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन इस सब में इतना तय है कि इस बयान ने वैश्विक स्तर पर हलचल जरूर मचा कर रख दी है। अब इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।